हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण। एक और लेक्चर है यहाँ पे, शेप्स ऑफ वायरस को देख लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर वायरस के बारे में, इनकी जो शेप्स हैं उनके बारे में बार बार बताया जाएगा। तो वायरस की शेप्स को देखते हैं। अच्छा, डिफरेंट शेप्स और स्ट्रक्चर में वायरस को देखा गया है आज तक, लेकिन इनमें से एक वायरस ऐसा होता है जिन्हें कहा जाता है दैट इज़ द स्पेरिकल वायरस। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्पेरिकल वायरस, ऐसे वायरस जो कि आपको स्पेरिकल नज़र आएंगे। सो नंबर वन वायरस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, दैट इज़ द स्पेरिकल वायरस। इसे गोल होगा, ठीक है, और ये इनका, ये ब्लू कलर में मैंने बनाया कैप्सिड, और ये इनके अंदर इनका जीनोम होगा। ठीक है, और कुछ तो ऐसे वायरस होते हैं, जिनके अंदर आपको इससे ऐसे इनके ऊपर आपको स्पाइक्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में वायरस का आपको एक और लेक्चर के साथ समझाऊंगा अलहदा से, लेकिन यहाँ तक आपने याद रखना। तो ये स्पेरिकल वायरस कहलाता है, ये गोल वायरस होता है। और इसके अलावा सेकेंड जो वायरस की शेप बुक में बताई गई है, दैट इज़ द फिलामेंटस वायरस। ठीक है, फिलामेंटस वायरस। फिलामेंटस वायरस को एक और नाम से बुलाया जाता है, याद रखिएगा, ये रॉड शेप्ड भी कहलाते हैं। फिलामेंटस वायरस रॉड शेप्ड भी कहलाते हैं, और इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये हेलिकल भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एक ही बात है, हेलिकल वायरस, रॉड शेप्ड वायरस, ये एक ही बात है। और इनका जो शेप होता है दैट इज़ लाइक अ रॉड, ये एक रॉड की तरह होता है इसे। ठीक है, एक रॉड की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। ये ब्लैक कलर में इनका कैप्सिड हो गया, बीच में इनका ये जीनोम हो गया। तो ऐसे टाइप के भी वायरस है, रॉड शेप्ड भी कहलाता है। ये फिलामेंटस और हेलिकल वायरस की ये कैटेगरी में आएगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है भाई। इसके अलावा एक और वायरस होते हैं जिन्हें कहा जाता है आइकोसाहेड्रल। याद रखिएगा, आइकोसाहेड्रल वायरसेस, दीज वायरसेस आर टर्म्ड एज आइकोसाहेड्रल। और आइकोसाहेड्रल को एक और नाम से बुलाया जाता है, इसे पॉलीहेड्रल भी कहा जाता है। ठीक है, आइकोसाहेड्रल और पॉलीहेड्रल। आइकोसा वर्ड का मतलब होता है 20, आइकोसा वर्ड का मतलब 20 मतलब 20, और हेड्रल वर्ड का मतलब होता है साइड्स और एंगल्स। याद रखिएगा, साइड्स और एंगल्स, उन्हें हेड्रल कहा जाता है। तो 20 ट्राइंगल्स या एंगल्स इनके अंदर पाए जाते हैं। और पोली का आपको पता है, पोली का मतलब क्या होता है, मेनी, और हेड्रल वर्ड का मतलब भी सेम ही हो गया है, एंगल्स और साइड्स। सो इन्हें आइकोसा हेड्रल वायरस भी कहा जाता है। कुछ वायरस होते हैं जिन्हें आइकोसा हेड्रल की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा कुछ वायरसेस हैं जिन्हें कहा जाता है दैट इज़ द इन्विलोब्ड वायरसेस। ठीक है, इन्विलोब्ड वायरसेस, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिन्हें इन्विलोब्ड कहा जाता है। ये जो इन्विलोब्ड होता है, इन्विलोब्ड एक एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिन्हें लिपोप्रोटीन कहा जाता है। वो लिपोप्रोटीन की एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, उन्हें इन्विलोब्ड वायरसेस कहा जाता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बनाने जाऊँ, सपोज़ ये एक हमारे पास वायरस है। ठीक है, ये वायरस का जीनोम हो गया। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये जीनोम हो गया इनका। जीनोम का मतलब आइदर डीएनए और आरएनए इनमें मिलेगा। ठीक है, और ये इनका बाहर का प्रोटीन का एक कोट होता है, इस प्रोटीन कोट को कहा जाता है कैप्सिड। क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है। तो अगर इसके अंदर कैप्सिड के बाहर ब्लैक कलर का कैप्सिड बना, उसके बाहर भी आपको एक और लेयर मिलेगी जो कि लिपोप्रोटीन से बनी होगी। सो दैट टाइप ऑफ वायरस आर टर्म्ड एज इन्विलोब्ड वायरसेस। क्या कहेंगे भाई इन्हें, इन्विलोब्ड वायरसेस कहेंगे। और अगर नहीं होगा इनके ऊपर ऐसी लेयर तो कहेंगे अनइन्विलोब्ड या नॉन इन्विलोब्ड वायरसेस। सही है, अगर नहीं होगा ऐसा कोई लेयर तो आप कहेंगे नॉन इन्विलोब्ड वायरसेस। नॉन इन्विलोब्ड वायरसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनका कैप्सिड होगा इसे। ठीक है, जिसका कैप्सिड, और बीच में इनका जीनोम है। ठीक है, ये इनका जीनोम है, एंड आई हैव टोल्ड यू जीनोम मीन्स डीएनए और आरएनए, और ये इनका प्रोटीन कोट है जिन्हें आप कहेंगे कैप्सिड। सो देखिए, इनके ऊपर कोई भी इन्विलोप नहीं है, तो ऐसे टाइप के वायरसेस को क्या कहेंगे, आप कहेंगे नॉन इन्विलोब्ड वायरसेस। ठीक है, और अगर इनके कैप्सिड के इर्द गिर्द एक और लेयर पाई जाती है लिपोप्रोटीन से बनी हुई, तो क्या कहेंगे, इन्विलोब्ड वायरसेस। तो ये कॉन्सेप्ट आपके बुक के अंदर बताया गया है। अच्छा, आइकोसाहेड्रल जिस कैटेगरी में आता है ना, उसे एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज टेड पोल वायरसेस। इन्हें टेड पोल वायरसेस भी कहा जाता है। टेड पोल का मतलब जिनका स्ट्रक्चर ऐसे हो, देखे ऐसे। बैक्टीरियोफेज का नाम सुना है आपने, बैक्टीरियोफेज, उनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना, ये इनका हेड हो गया, ये इनका टेल। ठीक है, और ये इनके टेल फाइबर्स ऐसे। सही है, तो समझने की कोशिश करिएगा। सो दीज आर द वायरसेस। तो ये उनका हो गया हेड। ठीक है, ये इनका हेड रीजन है,
और ये इनका टेल रीजन है। ऐसे टाइप के ऐसे टाइप के वायरस को कहा जाता है टेडपोल वायरस। और ये इनके जो हेड होता है ना वो आइकोसाहेड्रल होता है या पॉलीहेड्रल होता है इनका हेड, मतलब कि 20 कोने होते हैं इनके, 20 साइड से आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा आपकी तरफ ये नज़र आ रहा है। तो ये टेडपोल वायरस का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इनका जो एग्जाम्पल होता है दैट इज़ बैक्टीरियोफेज। दिस टाइप ऑफ वायरस सिस्टम इज बैक्टीरियो। अच्छा, बैक्टीरियोफेज जो है ना वो वायरस से याद रखिएगा। बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया और फेज का मतलब होता है खाने वाला। अच्छा, इन्वेलोप्ड वायरसेस के जो एग्जांपल है आपके बुक के अंदर, इन्वेलोप्ड वायरसेस के एग्जांपल बताए गए हैं। दैट इज़ दी कोविड-19 का नाम सुना होगा आपने, कोरोना, वो इसी कैटेगरी में आता है कोविड-19। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा जो फ्लू काज करता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। और इसके अलावा हेपाटाइटिस बी एंड हेपाटाइटिस सी वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, इन्वेलोप्ड वायरस की कैटेगरी में। और तीसरा आपने याद रखना इबोला वायरस। ठीक है, तो कितने वायरस हो गए? 4 वायरसेस, 5, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, हेपाटाइटिस बी एंड सी एंड इबोला वायरसेस, वो इन्वेलोप्ड की कैटेगरी में आपको मिलेंगे, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप फिलामेंटस वायरस की बात करते हैं तो फिलामेंटस में आपको मिलेगा TMV, जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है वो इस कैटेगरी में आता है। स्पेरिकल वायरसेस में आप देखेंगे तो आपके पास आएगा पोलियो और HIV जो होता है वो स्पेरिकल की कैटेगरी में आता है। HIV वायरस, पोलियो वायरस वो इस कैटेगरी में आता है। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो आइकोसाहेड्रल पॉलीहेड्रल होता है। और अगर आप देखेंगे नॉन इन्वेलोप्ड तो कॉमन हमारे पास जो कोल्ड होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। कॉमन कोल्ड जो होते हैं वो राइनो वायरसेस जिन्हें कहा जाता है वो इन कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, कॉमन कोल्ड्स और राइनो वायरसेस। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिए, पोलियो वायरस भी इसमें है। पोलियो वायरस होता स्पेरिकल है, लेकिन वो कौन सा स्पेरिकल होता है? देखिए, ये भी स्पेरिकल है, ये भी स्पेरिकल है, लेकिन ये इन्वेलोप्ड है, ये नॉन इन्वेलोप्ड है। तो याद रखिएगा पोलियो वायरस स्पेरिकल की कैटेगरी में भी आएगा और नॉन इन्वेलोप्ड भी होगा। आ रही बात समझ में? सो दैट इज़ दी कॉन्सेप्ट अबाउट द शेप्स ऑफ वायरसेस। आपके बुक में जो बताया गया उनको मैं रीड करके आपको अच्छे से समझाता हूँ उनके बारे में। शेप्स की बात कर लेते जो बुक में बताया गया है। वायरसेस है वैरायटी ऑफ शेप्स एंड स्ट्रक्चर। They are filamentous, enveloped with nucleic acid inside or non-enveloped, icosahedraल and some have head and a tail, मतलब के टेडपोल। सही है। इन्वेलोप्ड वायरसेस है आउटर लिपिड कवरिंग, एग्जांपल कोविड-19 हो गया, इनके ऊपर आउटर लिपिड कवरिंग होती है। हेपेटाइटिस बी, सी एंड एबोला वायरसेस। While non-enveloped viruses do not have lipid covering and more resistant to environmental stress like drying out and heat, these include common colds and rhino and polio virus। Non-enveloped virus जो होते हैं they have a lipid covering and more resistant to environmental stresses like drying out and heat. These include common colds, rhinovirus and polioviruses. Filamentous virus appear as elongated and cause disease in many plants, for example tobacco mosaic virus। The head and the tail group of virus are pathogenic for bacteria, example bacteriophage virus। इसके अंदर हेड और टेल मैंने आपको लेक्चर के अंदर सारी बातें बताई हुई हैं। देखें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बताए गए मैंने आपको लेक्चर में बताया था, ये पॉलीहेड्रल है। गौर से देखेंगे तो बहुत सारे ट्रायंगल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको। हर साइड से ये ऐसे लग रहा होगा आपकी तरफ है इसकी जो है ना वो शेप। टेडपोल को देख लें, ये हेड हो गया, नीचे टेल हो गया, ऐसे टेडपोल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये एलिकल है, रोड शेप और फिलामेंटस कहा जाता है। ये स्पेरिकल है, लेकिन इनके ऊपर स्पाइक्स भी आपको मिलेंगे। क्लियर हो गया? यही तो कॉन्सेप्ट आपने याद रखने यहाँ पे। सो दीज आर द शेप्स जो आपके बुक के अंदर बताया गया। मैंने लेक्चर अलग से बना दिया शेप्स का ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।